हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गुगल। मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गुगल ऑन जीएसटी पे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ डिसीजन लिए गए थे। तो ये वाला वीडियो हमारे उसी डिसीजन से रिलेटेड है। कोई सर्कुलर इशू किया गवर्नमेंट ने, उसके बारे में है। वो सर्कुलर दैट सर्कुलर इज अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस ऑन ट्रांजैक्शंस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके ऊपर टीसीएस के रिलेटेड ये सर्कुलर था और उसी के रिगार्डिंग हमारा ये वीडियो है। इसमें बड़ा थोड़ा इशू रहता था कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसमें किस ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस काटना है इन केस देयर आर टू और मोर देन 2 ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शंस। तो ये वाला इशू अदरवाइज तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन में तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस काटना था, ठीक है, दैट्स ऑल, वो इशू रिजॉल्व हो गया था। बट ये वाला इशू रिजॉल्व नहीं था कि अगर जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व हैं तो उसमें टीसीएस कौन काटेगा। फॉर एग्जांपल देयर आर 2 ई कॉमर्स ऑपरेटर ए एंड बी, तो दोनों में से ए काटेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा या बी करेगा। तो बाय दिस सर्कुलर गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी कि कौन पर्सन आपका टीसीएस काटेगा और कौन पर्सन टीसीएस की कंप्लायंसेस करेगा, रिटर्न फाइल करेगा और किसके थ्रू सामने वाले पर्सन को टीसीएस का क्रेडिट मिलेगा इन कैश लेजर। तो हम इसमें जैसे गवर्नमेंट ने 2 एग्जांपल दी, दोनों एग्जांपल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्या एग्जांपल दी गवर्नमेंट ने? कहा कि पहली एग्जांपल में गवर्नमेंट ने लिया कि अगर एक बायर है फॉर एग्जांपल ए और एक बायर है ए और दूसरा है सप्लायर बी। तो ए ने बी से मटेरियल परचेज करना है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, बट वहां पे 2 ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं। 1 ई कॉमर्स ऑपरेटर इज इन लिंक्ड विद बायर एंड सेकंड इज लिंक्ड विद सप्लायर। ए ने परचेज किया एक ई कॉमर्स ऑपरेटर बायर से और ई कॉमर्स ऑपरेटर बायर ने डील करी ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर से। जो सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर ने सप्लायर से माल खरीद के ए को डिलीवर कर दिया। तो इसमें ए ने जो माल खरीदा उसकी पेमेंट अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर को करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर दूसरे ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट करेगा और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर को पेमेंट करेगा। इसमें इशू रहता था कि कौन सा ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया कि जो सप्लायर वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो जो सप्लायर को पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करेगा और अपने चार्जेस कलेक्ट करके नेट पेमेंट सप्लायर को दे देगा। ये तो उन्होंने एक एग्जांपल ले ली। तो इसमें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया कि सिर्फ सप्लायर वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टीसीएस कलेक्ट करेगा और टीसीएस की कंप्लायंसेस करेगा। फर्दर सेकंड एग्जांपल उन्होंने ली कि अगर वहां पे अगर एक बायर ने वही अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर बायर से मटेरियल परचेज किया और उस बायर ने ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर से मटेरियल परचेज किया और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर ही सप्लायर भी है, ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर भी है और ई कॉमर्स ऑपरेटर भी है, तो दोनों वही है। तो इसमें भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जब बायर पेमेंट करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर बायर को और जब ई कॉमर्स ऑपरेटर बायर ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर को पेमेंट करेगा तो उस टाइम पे ई कॉमर्स ऑपरेटर बायर सारी अपनी कमीशन और टीसीएस कलेक्ट करके ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर को पेमेंट कर देगा और सारी कंप्लायंसेस भी ई कॉमर्स ऑपरेटर बायर ही इस केस में करेगा। इसमें और पहले वाले में फर्क क्या था कि पहले वाले में ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर अलग पर्सन था और सप्लायर अलग पर्सन था। जो सेकंड वाली एग्जांपल है इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर और सप्लायर दोनों एक ही पर्सन है। तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो अपनी तरफ से ही मटेरियल सप्लाई कर रहा है। जब वो अपनी तरफ से मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो उसका टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर बायर काटेगा सेकंड केस में और वो ही जमा करवाएगा, वही सारी कंप्लायंसेस करेगा। तो बाय दिस सर्कुलर गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड बाय टेकिंग दीज 2 एग्जांपल्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस इन केस ऑफ मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन। तो यही बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ने जो क्लैरिफाई कर दिया। इसके बाद हम जो ई कॉमर्स ऑपरेटर की ट्रांजैक्शन है उनको बड़े ध्यान से कर सकते हैं और टीसीएस की कंप्लायंसेस भी करवा सकते हैं। Thank you very much for watching my YouTube video, and also I request all the members to please like my YouTube video and subscribe my YouTube channel. Further, press the bell icon for future updates. Thank you very much.